आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो कमीशंस जो सेटअप हुई थी। तो फर्स्ट थी राधा कृष्ण कमेटी। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में फर्स्ट कमीशन थी जो इस्टेब्लिश हुई थी इन द 1948-49। इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं और इसने यूजीसी जो है इसी के अंडर जो है इस्टेब्लिश हुई थी। और इसने सजेशन दिया था कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने का और प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी थी और पीजी एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च इन सब पे ज़ोर दिया था ताकि हमारी नॉलेज एडवांस हो। और इसने रिकमेंडेशन दिया था, इसने बोला था कि जो इंग्लिश जो मीडियम है हमारी हायर एजुकेशन के अंदर, अब उसको इंग्लिश को रिप्लेस करेंगे हम किसी इंडियन लैंग्वेज से जो ज़्यादा हम यूज़ होती है उस लैंग्वेज से। फॉर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री को देख के हमें गवर्नमेंट सर्विस नहीं देनी है। इसके लिए एक स्पेशल स्टेट एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने चाहिए और साइंटिफिक मेथड्स जो है एजुकेशन के अंदर वो लाने चाहिए, उसकी स्टडी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। यूजीसी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन राधाकृष्ण कमीशन। The Radhakrishnan Commission recommended to standardize the university teaching in India। ये बिल्कुल सही है। और इसने जो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बोर्ड इस्टेब्लिश किया था, ये बिल्कुल गलत है। कोठारी कमीशन 1964 to 1966, इस हमारे सेकंड कमीशन आती है। इसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। मीन्स कि एजुकेशन और हमारा नेशनल डेवलपमेंट, ये दोनों डेवलपमेंट हैंड इन हैंड चले और एजुकेशन का भी डेवलपमेंट हो और नेशन का भी। इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। इसने प्रपोज किया था कि 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए और 4 साल का ऑनर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इंडियन एजुकेशन सर्विस इस्टेब्लिश की थी इसने और टीचिंग फैसिलिटीज़ की क्वालिटी को, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पे इसने ज़ोर दिया था। टू वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन 6% का जो इसने बोला था कि हमारे जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होना चाहिए। इस कोठारी कमीशन को सेटअप करने का पीछे का जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि ये हमारे एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने के लिए उसके लिए पॉलिसीज़ बनाए, गाइडलाइंस दे और एक जनरल पैटर्न दे एजुकेशन का। जैसे कि पहले था 10+2+3 एग्जामिन एवरी आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। इसने इंडियन एजुकेशन सेक्टर के हर सेक्टर के अंदर जो है अपना एग्जामिन दिया है, अपना जो है सजेशन दिया है। लेकिन 2 ऐसे जो मतलब कि इंडियन सेक्टर थे जो इसने अनटच्ड थे इससे, वो थे लीगल एजुकेशन एंड द मेडिकल एजुकेशन। इसने मैथ्स और साइंस पे जो है ज़ोर देने के लिए बोला था कि हमें जो है सोशल साइंस, आर्ट्स इन सब पे ज़ोर नहीं देना, मैथ्स और साइंस पे देना है। क्योंकि अब हमें सोशल साइंटिस्ट नहीं चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है हम इतने पीछे हो गए हैं, बैकवर्ड आ गए हैं कि अब हमें जो है साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी में आगे होने के लिए साइंस, मैथ्स इन सब पे जोर दें। फोकस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग और इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द नेशन वाइड इसने जो है स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव किए थे। हर आस्पेक्ट्स में इसने जो है अपना फोकस किया इंस्टीट्यूशन प्लानिंग में, जैसे कि प्रमोशन ऑफ द न्यू वर्क एथिक्स, इम्प्रूव द टीचिंग और सिखाने और सीखने के सामग्री के ऊपर जो है इसने इम्प्रूवमेंट किया है। टीचिंग के मेथड्स को इम्प्रूव किया है, इसकी इवैल्यूएशन को मेथड्स, सेलेक्टिव डेवलपमेंट किया है स्कूल्स का। इसने टोटल 23 रिकमेंडेशन दिए हैं एजुकेशन सिस्टम में और इसका पैटर्न था 10+2+3 और इसने अडॉप्ट की है मैन पावर अप्रोच को। फिर हमारा थर्ड है सैम पित्रोदा कमेटी 1993। इट वो सेटअप इन द 2005 to 2009। मीन्स कि अगर 2005 से 2009 तक अगर कुछ भी रेंज आए तो वो सही होगा। और इसे नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं। इसको हमारे करिकुलम को फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए जो है बनाया गया था एंड सपोर्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रीज़ को सपोर्ट किया था। और इसने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंडर एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं तो उसके बर्डन को कम करने के लिए जो है इसे रिकमेंडेशन दिए थे, उसको इसने कम किया था।
इंक्रीज द नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ टू द 1500। बाय द 2015 तक इसने यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाकर 1500 तक कर दिया था। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, तो इसको फेस करने के लिए, इसको करने के लिए जो है इसे बनाया गया था। एंड फॉर द इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हमारे नॉलेज के फील्ड में नेशन वाइड हमारा इंडिया जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में इंक्रीज़ हो, प्रमोट द नॉलेज इन साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर नॉलेज हमारा प्रमोशन किया है। इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR, इस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है। एक ये NKC जो है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक हाई लेवल का सुझाव देने का बॉडी, एडवाइजरी बॉडी है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स जो है इसका ये है कि हमारे इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करें हम। इसने टोटल 300 रिकमेंडेशन दिए हैं और 27 फोकस एरियाज़ को फोकस करते हुए। इट वॉज सेट अप इन द 2005 और विच कमीशन सजेस्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशन यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज कमीशन। इसका वन ऑफ द रिकमेंडेशन ये था कि 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ हैं इंडिया के अंदर, और इसके की मैंडेट एरियाज़ हैं एक्सेस, कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन एंड सर्विस। NSSF जो NKC के अंदर आता है, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन इसकी फुल फॉर्म है। दैट्स इट, थैंक यू।